वेलकम बैक नाज़रीन। एप्टिमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से एक ऐड जो है वो अखबारों में शाया हो रहा है और बड़ी एक अलार्मिंग कॉल है कि 40% स्पिनिंग मिल्स जो है पाकिस्तान में वो बंद हो चुकी हैं और वजह उसकी जो है वो टैक्स डिस्पैरिटी बताई जा रही है। ये क्या मामला है? क्योंकि जो आपके EFS जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम वही इस वक्त इस तमाम तर जो मसला है उसका बाइस बन रही है। ऐसा क्यों है ये जानेंगे। जनरल सेक्रेटरी एप्टिमा शाहिद सत्तार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। हमें ये बताइएगा सबसे पहले कि बरामदात को फ़रोग देने के लिए EPS स्कीम यानी एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम जो है वो लेकर आई गई, तो उससे किस तरीके से हमारी स्पिनिंग जो है वो मिल्स मुतासिर हो रही है? मामला क्या है? मामला ये है जी कि आप जब एक्सपोर्ट के लिए कोई चीज़ मंगवाएं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता अगर उसको एक्सपोर्ट कर दें आप। ओके। अच्छा, EFS के तहत होता ये था कि स्पिनर कॉटन मंगवाता था और उसको यान बना के आगे एक्सपोर्टर को बेच देता था। ओके। अब ये है कि जो बाहर से कॉटन आती है वो स्पिनर अगर इस्तेमाल करे तो 18% उस पर सेल्स टैक्स लग जाता है। नहीं, बाहर से जो आती है वो तो बेनिफिट होगा। जो लोकली प्रोड्यूस है उसके ऊपर 18% है ना? जी जी, जो लोकल खरीदता है उसके ऊपर 18%, लेकिन स्पिनर चूंकि EFS से निकल चुका है। हाँ। क्योंकि इन्होंने किया क्या कि जी लोकल सप्लाई जो एक्सपोर्टर को होगी हाँ। उसके ऊपर 18% लगेगा। ओके। अच्छा, उस वजह से जो बाहर से अगर वो ये दे तो उसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स नहीं है। तो सर कहने का मकसद ये है कि आप दोनों तरफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मुकामी हो या चाहे वो इंपोर्ट करके रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके यहाँ पे फर्निश गुड्स बनाए और फिर दोनों एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करके इस्तेमाल किया जा रहा है वो टैक्स फ्री है, लेकिन जो लोकली खरीदा जा रहा है उसके ऊपर 18% ड्यूटी है। तो ये टैक्स डिस्पैरिटी की वजह से हमारा जो लोकल प्रोड्यूसर है वो इस वक्त या जो एक्सपोर्टर है वो इस वक्त मुश्किल में आ गया। दैट्स द स्टोरी। स्टोरी इज कि जी लोकल जो कपास उगाता है वो मुश्किल में आ गया क्योंकि उसकी कपास की कीमत कम हो गई। हाँ। क्योंकि 18% सेल्स टैक्स अदा जो किया जाता है वो उसकी कीमत में से निकल जाता है। सही। और उसके बाद जो वापस मिलते हैं पैसे एक्सपोर्टर को जब वो एक्सपोर्ट करता है तो वो पूरे भी नहीं मिलते और बहुत 7-8 माह बाद मिलते हैं। हाँ। तो ऐसी सूरत में कोई अपने पैसे फंसा के क्यों बैठेगा हुकूमत के साथ? वो बाहर से इंपोर्ट करेगा। वेरी राइट। अच्छा, अब इसमें क्या नंबर्स हैं आपके पास कि कितने हम 40% उसकी बात करते हैं कि जनाब स्पिनिंग जो फैक्ट्रीज हैं आपकी बंद हो रही हैं, यूनिट्स बंद हो रही हैं, क्या सूरत हाल है? बंद हो नहीं रही, हो चुकी हैं। और उसके अलावा देखें, सिर्फ ये मामला नहीं है, जो तवानाई है ना, बिजली और गैस, ये भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में बाकी मुल्कों से दुगनी तिगनी कीमतों पर है। और पहले ही आपके पास जो एक्सपोर्ट के लायक तवानाई की कीमत नहीं है, तो उसके ऊपर आपने उसके सेल्स टैक्स ठोक दिया और सेल्स टैक्स जो है उसको बिल्कुल वो मैदान से ही भगा देता है। तो यानी एक्सपोर्ट्स हमारी कॉम्पिटिटिव अपने कॉम्पिटिटिवनेस खो देंगी। सर अभी आपने कपास की बात की और ज़ाहिर है कि जो फिर रिलेटेड जो इकॉनमी है उसके लिए बड़े मसाले हैं। फिर आगे चल के तो हम IMF की कंडीशन पर सपोर्ट प्राइस वाला मामला भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट वो नहीं करेगी। तो आप क्या और इसमें डिस्टॉर्शन देख रहे हैं इस सेक्टर में? फिर जी, लोकल कपास जो है वो खरीदेगा ही कोई नहीं, खरीदार ही कोई नहीं बचेगा। तो देखें, मैं एक अगर एक्सपोर्टर हूं या मेरी टेक्सटाइल की सनत है, हाँ। तो मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूंगा। मैं ये तो नहीं देखूंगा मुल्क के लिए क्या अच्छा है या क्या। ऑन कमर्शियल, जाहिर है कि कमर्शियल बिजनेस, कमर्शियली आप उसके ऊपर उसकी वायबिलिटी देखेंगे ना? जी जी, कमर्शियल वायबिलिटी तो यही बनती है कि मैं बाहर से मंगवाऊं, उसको प्रोसेस करूं और भिजवा दूं। हाँ। वो
वो सेल्स टैक्स भी नहीं फंसा और वो सस्ती भी पड़ी। और लेकिन आपके यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जितनी थी फैक्ट्रियों में वो ख़त्म हो गई, आपका फार्मर को कीमत कम मिली, आपकी फार्म इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ये इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं। हुकूमत की जो टेबल के उस तरफ लोग हैं उनकी क्या अप्रोच है सर, वो किस तरह से देख रहे हैं इसको? सर वो देख रहे हैं कि जी जो चीज़ लोकली बिकती है वो एक्सपोर्ट के लिए हो या किसी चीज़ के लिए भी, उसके ऊपर सेल्स टैक्स हमने इकट्ठा करना है। ये आईएमएफ से मुआहिदा कर लिया है और आईएमएफ से मुआहिदे के तहत अब वो कहते हैं हम इस पे छूट भी नहीं दे सकते। अच्छा, हमने उनसे कहा कि जी आप बराबरी करें कि जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगा दें, सही, उनको भी फिर वापस बाद में कर दें, लेकिन वो भी करने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में तो एक ही नतीजा है, वो ये कि सनतें बंद हो जाएंगी और अगले साल कॉटन का खरीदार भी कोई नहीं होगा। अच्छा, इस बीच में जो ये डिमांड आ रही है कि लाइक इंडियन जो ग्रेजुएटेड सेल्स टैक्स मॉडल है उसको अपनाया जाए, वो क्या कहता है? जी, इंडिया में भी ये मसला हुआ था, तो उन्होंने क्या किया कि कॉटन पे 3 या 5% ड्यूटी लगा दी, यान पे सेल्स टैक्स लगा दिया। इसी तरह ही जिस तरह आप वैल्यू चेन में आगे जाते हैं, हाँ। यान पे उससे ज्यादा, फिर उसके बाद कपड़े पे उससे ज्यादा। तो उससे ये है कि जो फर्क होता है ना, वो 5% का रह जाता है ना। अच्छा। इम्पोर्टेड और लोकल में। हाँ हाँ। तो चले इतना तो फिर भी क्योंकि वो अगर आप बाहर से मंगवाते हैं तो एलसी खोलनी पड़ती है, कुछ मंगवाने का खर्चा होता है, ये वो वो तकरीबन बराबरी हो जाती है। हाँ। लेकिन जब आप उसको सीधा 18% पे लगाएंगे एग्जैक्टली, पे, बहुत बड़ा फर्क है, बाहर की बहुत बड़ा फर्क है। तो वॉर फुटिंग्स पे क्या तजवीज किया गया है एप्टिमा की जानिब से? किस तरह ये स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन जो है इसको कैसे खत्म किया जाए? देखें, जो सिस्टम था ना ईएफएस का, वो बिल्कुल सही था कि जी जो एक्सपोर्टर है उसको जो चीज आप बेचते थे, हाँ। वो आप टैक्स फ्री बेचते थे। ठीक है। वो एक सिस्टम के तहत। सो दैट्स व्हाई यू आर डिमांडिंग कि उसे जून 2024 पर वापस लेकर आया जाए ईएफएस को? जी, ईएफएस बना ही इसलिए था कि जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर है उसको भी वही सहूलत हासिल हो जो डायरेक्ट एक्सपोर्टर को है। अब जो स्पिनर है वो खुद तो एक्सपोर्ट नहीं करता ना, वो तो कपड़ा बनता है, फिर उसका आगे जो भी बनता है, बेडशीट बनती है या ट्राउजर्स बनते हैं, वो एक्सपोर्ट होते हैं। जब इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर को आप चेन से निकाल देंगे तो फिर तो यही होगा। नहीं तो हुकूमत ने कुछ किसी किस्म का कोई ढारस, कोई आसरा वासरा दिया है सर, या नहीं बस आईएमएफ ने कह दिया तो अब नहीं होगा? नहीं, देखें, जब ये चेंज आई थी तो एप्टिमा जाके मिली थी फाइनेंस मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से। हाँ। और उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि हम ये नहीं चेंज करेंगे, और बाकायदा ये अनाउंसमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की गई थी। ओके। लेकिन उसके बावजूद जब बिल पास किया तो उसमें वो अमेंडमेंट शामिल थी, और ये जो लोकल प्रोडक्शन पे उन्होंने 18% लगा दिया और एक्सपोर्ट पे, यानी सिर्फ सियासतदानों के साथ नहीं, यहाँ पर तो फिर वो सनतकारों के साथ भी हाथ हो गया है बिल्स वगैरह के पास होने में। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब जाहिर है कि ये तमाम वो डिस्टॉर्शन टैक्स पॉलिसीज, ये तमाम वो मामलात हैं, पॉलिसी मामलात के जिनका हर सेक्टर जो है वो उनसे मुतासिर होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, वो सर्विस हो, वो इंपोर्टर हो, वो एक्सपोर्टर हो। तो इसी को बैलेंस करके हुकूमत को चलना होता है।